अमल नहीं था उसके पल्ले के अंदर, कोई नेक अमल। लेकिन अल्लाह जब किसी को हिदायत देते कौन जाता है, क्या फैसला किसके लिए अल्लाह ने लिख रखा है किस कदम के ऊपर। तो अल्लाह को हिदायत देनी थी तो एक कुत्ता पड़ा हुआ सिदक रहा था, अब उसके दिल में ख्याल आया, तब अल्लाह ने उसके दिल में रहम डाला, क्योंकि अल्लाह को नवाजना था और उसके सारे गुनाह लपेट के फेंकने थे। बदकार औरत थी वो ताइफा फाहिशा, तो उसके दिल में ख्याल आ रहे हैं कुत्ता अल्लाह की मखलूक है, समझ गया। लिहाजा फौरन उसने इधर उधर देखा कि भाई क्या किया जाए, इसको कैसे पानी पिलाया जाए, तो कुछ नजर नहीं आया। उसने अपनी ओढ़नी उतारी और ओढ़नी को उसने ढोल बनाया, कुआं देखा कुआं है लेकिन पानी नीचे है, समझिए जी, वो किसी डोल रस्सी से निकाला जा सकता है, तो इसको रस्सी बनाया ओढ़नी को, और मौजा जो पहने हुए थे उसको डोल बनाया, उसमें उसको वो डाल के और फिर पानी निकाल के उस कुत्ते को पिलाया। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह जान से चलता हुआ, वो कुत्ता बिल्कुल लबेदन था जनाब, वो चलता बना, थोड़ा तो वो पानी पी के। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि मैंने उस औरत को जन्नत में देखा है, मैंने उस औरत को जन्नत में देखा है। कुत्ता जो है नापाक, लेकिन अल्लाह ताला, समझिए हर एक मानते हैं इसको, लेकिन अल्लाह ताला ने सिर्फ इसलिए कि उसने सलूक किया। तो कोई भी मखलूक हो वो अल्लाह का कुनबा है, अल्लाह की पैदा करता है, अल्लाह की मखलूक है, हर एक के साथ रहम का मामला करने का। तो इस वास्ते हमारे इन अकाबिरीन ने, बुजुर्गान ने, जिसके अंदर ये सलामती का मजहब था, जिस सीने के अंदर ये सलामती का पैगाम, इस्लाम सलामती का पैगाम, ईमान, इस्लाम सलामती का मजहब, ईमान अमन का पैगाम, तो ऊपर से तारीख उठा के देखो, जहां भी दिलों के अंदर तलब पैदा हुई और सबसे पहले इंसानियत के लिए कुर्बानियां दी है, तो वो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कहने वाला और पूरी उम्मत का कायद समझकर उन लोगों ने अपने फर्ज को अदा किया। तो सबसे पहले जब ये देखा कि आज अंग्रेज ने ऐलान कर दिया, समझिए कि ये आर्डर राष्ट्र इंडिया कंपनी का चलेगा, किसी का पर्सनल लॉ नहीं होगा, कोई मजहबी आजादी नहीं होगी। तो हजरत ने उस वक्त फतवा जो दिया था, सबसे पहले जिहाद का फतवा, वो एक दरसगाह में मदरसे में ही रहने वाले एक मौलाना ही थे, हजरत शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी, समझिए बड़े लोगों में थे हिंदुस्तान के, समझिए आफताब महताब थे, सूरज और चांद थे। तो उन्होंने फरमाया कि आज से ये मुल्क जो है, आज से दारुल हर्ब हो गया, आजादी की जंग लड़ना बहुत फर्ज हो गया है, इस वक्त खून की कुर्बानी देनी है, समझिए जी। और ये जो लाया हुआ खुदा का कानून भेजा हुआ, ये हर मजहब को आजादी जो यहाँ मिली, 1000 साल मुसलमान बादशाहों की हुकूमत रही, समझिए जी, तमाम मजहब फलते फूलते चले आ रहे थे। आज इस इंसानियत के दुश्मन ने तमाम मजहबी आजादी खत्म करने का ऐलान कर दिया, लिहाजा जिहाद फर्ज हो गया और इस वक्त निकल आए सर से कफन बांधकर। तो सबसे पहले जिसने मैदान जंग कायम किया और बाकायदा जंग के तमाम उसने तरतीबें बना के, तो सुल्तान टीपू, समझिए हैदराबाद, समझिए जी, सुल्तान टीपू मैसूर का, समझिए बहुत जियाला नौजवान, समझिए जी, आलिम भी था, समझिए, और जनाब बादशाह की बागडोर बहुत मजबूत उनके हाथ में थी। तो उन्होंने सबसे पहले ललकारा था अंग्रेज को, समझिए कि, और सबसे पहले मैदान जंग कायम जो किया है, और फिर मैदान अंग्रेज के खिलाफ मैदान जंग कायम करके बाकायदा, छोटी छोटी होती रही, समझिए अंग्रेज गिरेगी, ये मैदान जंग पहली बार कायम करके, और जब लड़ते लड़ते उसकी फौज शहीद हो गई, कुछ ने गद्दारी कर दी और अंग्रेज के साथ जा मिली, वो उसके दूध पीते बच्चे थे पहले से ही, मतलब ये कि वो मुनाफिक थे। तो अब जब उसने देखा कि अब थोड़ी ही तादाद रह गई लड़ते लड़ते, तो अंग्रेज ने उससे कहा, क्या कहा था, समझिए, हमारे हवाले कर दो, सरेंडर हो जाओ, हथियार डाल दो, सारा मैसूर तुम्हें दिया जाएगा, यह हैदराबाद फिर तुम्हें वापस किया जाएगा, सारी सल्तनत। तो हजरत ने क्या फरमाया था कि शेर की एक दिन की जिंदगी इधर की 100 साल जिंदगी से हजार दर्जा बेहतर है। एक दिन आजाद रह के गुजार लूंगा इस आसमान के नीचे, जमीन के ऊपर, लेकिन गुलामी की जिंदगी, समझिए किधर की जिंदगी है 100 साल में, 100 साल के मुकाबले में एक दिन को मैं 1000 दर्जा बेहतर समझता हूँ। लड़ते लड़ते अगर एक दिन की जिंदगी मेरी बाकी और मैं शहीद हो गया, मेरा मिशन कामयाब है, लिहाजा लड़ते लड़ते वो शहीद हो गया था, हथियार नहीं डाले। तो सबसे पहले इसी तरह से लाखा लाख ये उलमाए देवबंद, माल्टा जेल, काहिरा जेल, नैनी जेल, कराची जेल, दिल्ली जेल, कौन सी जेल हैं जो शेखुल इस्लाम मौलाना हुसैन मदनी, मौलाना महमूद हसन साहिब और मौलाना मोहम्मद अली जौहर साहब, ये सारा रामपुर इन्हीं का था। मौलाना शौकत अली, मौलाना जौहर अली दोनों भाई थे जी, बाप माँ ने ही कह दिया था सारा, हालांकि सारा इन्हीं का था, ये नवाब थे,
समझिए फरमा दिया था बेटो जाओ इसी दिन के लिए पैदा किया है, मुल्क के ऊपर कुर्बान हो जाओ, सिर्फ इसलिए कि सलामती रहे, हर मजहब यहाँ बाकी रहे और इंसानियत बाकी रहे। और ये जो जालिम है ये किसी तरह से जिसके पंजे खून से रंगे हुए हैं, इसके पंजों से इस देश को आजादी मिल जाए। तो दोनों बेटों को निकाल दिया था कि जाओ इसी दिन के लिए पैदा किया था। तो हजरत मौलाना शौकत अली साहब जी क्या गुनगुनाते फिरते थे कि सर कटाने की तमन्ना आज हमारे दिल में है। अंग्रेज के सामने इस तरह टकराते थे और बस गली गली बस यही कहते फिरते थे कि सर कटाने की तमन्ना आज हमारे दिल में है, देखना है कितनी ताकत बाजू में कातिल में है। और इसी तरह से मौलाना मोहम्मद अली जौहर साहब जब बेचारे 14 घंटे अंग्रेजी में तकरीर करते थे हजरत, 14 घंटे मुसलसल, मतलब ये क्या ऐसा इल्म था दीन का भी और अंग्रेजी तो उनकी बिल्कुल ऐसी कि अंग्रेज लोग भी इस तरह से नहीं बोल सकते थे। तो बहरहाल गिरफ्तार हो गए तो वो जेल में थे न्यूयॉर्क की। जब उनसे कहा गया कि जाओ तुम्हें वापस किया जाता है, आजादी दी जाती है, जाओ हिंदुस्तान वापस जाओ इंडिया। हजरत ने फरमाया क्या लेके जाऊं? अंग्रेज ने कहा रियासत रामपुर तुम्हें वापस कर दी। फरमाया मुझे आजादी मिली या मेरी गर्दन और बोझल हो गई? रियासत लेने नहीं आया हूं, वापस लेने नहीं आया हूं, मैं तो आजादी लेने के लिए आया हूं। समझिए कुर्बान कर जी लाश जा सकती है मेरी, लेकिन मोहम्मद अली बगैर आजादी लिए वापस नहीं जा सकता। जब ये देखा है तो पहाड़ है भाई, ये तो लंगेटल वलायुटाल है। तो अंग्रेज ने ये किया था कि करंट लगा के बिजली का और हजरत को शहीद कर दिया गया था। समझिए करंट लगा के बिजली का शहीद कर दिया गया था। तो बहुत बड़ा जनाजा 8 लाख के करीब जनाजे में शरीक हुए थे जमात चारों तरफ से। तो इसलिए भाई बड़ी कुर्बानियां दी गई है। आज उनके कुर्बानियों के नतीजे में ये दरसगाहें, ये मीनारात और ये आज माशाल्लाह यहाँ फलने फूलने का मौका मिल रहा है तमाम धर्मों को, ये आज उनकी कुर्बानियों का नतीजा है। हमारे सुभाष चंद्र बोस और दूसरे बिरादरान वतन भी फिर साथ में लगे। लेकिन अब ये जो बालाकोट की पहाड़ियां हैं जी, जब तक बेचारे हमारे गांधी जी पैदा भी नहीं हुए थे, जब वो खून से रंगीन हो रही थी, जिस्म के चीथने चिपक रहे थे, हजारों उलमा के सैयद अहमद शहीद, शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह और जनाब आली शामली के मैदान खून से चश्मे उबल रहे थे शामली के मैदान से और दिल्ली के खंडरात से। तो बड़ी कुर्बानियां दी इन हजरात ने सिर्फ इसीलिए जो इसमें कहा गया है तराने में कि हिंदुस्तान हमारा है, हकीकत में ये आप ही का था। समझिए जी आप ही की हुकूमत रूठी थी, आप ही के वो सारे जितने भी है वो काला पानी में और रंगून की जेल में, माल्टा की जेल में एड़ियां रगड़ रगड़ के शाह जफर बेचारे मर गए थे। समझिए आखिरी सांस जो है पूरा दाम जिनका था, हिंदुस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान सारे पर जिनकी हुकूमत थी, आज इस तरह से वो बेचारे जेल में थे। और जब नाश्ते में उन्हें पेश किया गया तो उन्होंने सोचा कि नाश्ता सीनी जो है वो दस्तरखान लगकर अंग्रेज ने नाश्ता दिया हजरत को। तो हजरत ने सोचा शायद अंग्रेज जालिम को तरस आ गया है तो इसलिए आज नाश्ता लेकर आ रहा है। लेकिन जब दस्तरखान उठाया तो उस दस्तरखान के नीचे 4 बेटे जो पीछे रह गए थे, जब उनके सर तड़पते हुए देखे, सर काट के चारों बेटों के नाश्ते में दिए गए थे। समझिए तो ये आप ही का था। समझिए जी। और जनाब आली चारों तरफ दिल्ली में अल्लाह का शुक्र है उलमा, बादशाह, जमुना के किनारे बादशाह और दूसरे मेहदियान कब्रिस्तान हजरत शाह वलीउल्लाह साहब रहमतुल्लाह अलैह, हजरत मौलाना शाह अब्दुल रहीम साहब, ये सब। लेकिन हम तो चूंकि पूरी इंसानियत के लिए जंग लड़ी, तो खुदा करे इस वक्त हमारे देश में जो हमारी उन्होंने कुर्बानियां दी, बलिदान दिए, चीताओं की नजर हुए और हमारे लाखों बुजुर्गान कब्र के गड्ढों में जीवों में डाले गए, फांसियों के फंदों पर चढ़े, उनकी कुर्बानियों को बहुत कबूलियत अता फरमाए और खुदा उनकी कब्रों को नूर से मुनव्वर फरमाए। सबकी आत्माओं को, हमारे बरादरान वतन जो थे उनको भी सुख और शांति दे। और भाई बस आज अफसोस इस बात का है, समझिए कि पहले गोरों से जंग लड़ी थी, अब इस वक्त चोरों के कब्जों में आ गया है पूरा देश। तो वो चोरों के तो अल्लाह ताला भाई अमन और सलामती और शांति पैदा करे इस देश के अंदर और सबको रहने जीने बसने का अधिकार खुदा दे, इस तरह के हालात खुदा बनाए। तो इसलिए ये भी दुआ करनी है कि अल्लाह इस मुल्क के अंदर अमन, शांति, सलामती, सब एकता और प्रेमता के साथ मिलकर रहे, कंधे से कंधा मिलाकर, दूध और शक्कर की तरह। आज भी है इंसानियत जिंदा, अगरचे जैसे सूरज को ग्रहण लगता है, ग्रहण लगा हुआ है, लेकिन ये ग्रहण इंशाअल्लाह हमेशा नहीं रहता है। सूरज को ग्रहण एक न एक दिन फिर वो
गरम दूर होता है, चमक माशाल्लाह चमकता हुआ निकलता है, तो निकलेगा। इसलिए भाई जिन लोगों ने कुर्बानियां दी उनकी कुर्बानियों को खुदा कबूल करे, और जो लोग इंसानियत के साथ बहरहाल चल रहे हैं उन्हें कामयाबी दे, और भाई किसी तरह से जो नफरतें हैं खुदा उनको खत्म कर दे, और आपस में बस ये है कि मोहब्बत और प्यार के साथ एकता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर और सर जोड़कर हम सबको जीवन प्रदान जिंदगी गुजारने की तौफीक बख्शे, और हमारे इन इदारों को जो इदारों में काम कर रहे हैं और हमारे लोग आप लोग जो माशाल्लाह सही सच्चे लोग, खुदा सबकी जिंदगी में बरकत दे, उम्र में बरकत दे, और आप लोगों को परवरदिगार हर तरह सुकून और सेहत बख्शे। जितने मरहूमीन हैं उन सबकी कब्रों को नूर से भरे, जो मौजूद है सबको खुदा बरकत वाला रिज़्क़ अता करे, बरकत अता करे, और सब जो बीमार हैं सबको सुकून और सेहत और आफियत सलामती बख्शे, और खुदा हम सबका खात्मा भी ईमान पर करे, और खुदा हम सबको बस ये है सबके अंदर इत्तिफाक और आपस में बस ये है कि सब में मेल जोल पैदा करे, और एक दूसरे के दुख दर्द में शरीक रहकर समझिए जी जिंदगी गुजारने की तौफीक बख्शे और तमाम रास्ते आसान करे। आमीन। माशाल्लाह हमारे हजरत मौलाना अलहाज मौलाना अब्दुल रहमान साहिब की तशरीफ फरमात, और हमारे जितने हमारे हजरत मौलाना है माशाल्लाह समझिए तशरीफ लाए हुए हैं। तो भाई अब जैसा भी निजाम हो ये